हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन को समर्पित द सर्वज्ञ क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, जो स्टैटिक जीके पर बेस है। स्टैटिक जीके के खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेगी। आइए शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और गत वर्ष की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक हैं, वो 23 जून 1894 को आरंभ हुए थे। इसलिए प्रतिवर्ष 23 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आयोजित करते हैं। आंसर सही होगा नंबर 4, 23 जून। क्वेश्चन नंबर 2, किस टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय वीरेंद्र सहवाग हैं। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले वीरेंद्र सहवाग ने 2004 में पाकिस्तान के विरुद्ध मुल्तान नामक क्रिकेट स्टेडियम में 309 रन का स्कोर किया था। यह किसी भारतीय द्वारा टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक था। उसके बाद एक बार और वीरेंद्र सहवाग ने दूसरा एक और 13 शतक लगाया, जो चेन्नई में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 319 का स्कोर उनके द्वारा बनाया गया था। इस प्रकार 2 13 शतक लगाने वाले भी वीरेंद्र सहवाग भारत के इकलौते बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 समुद्र तैरकर पार किए? तो भारत की बुला चौधरी ऐसी तैराक हैं, विश्व की प्रथम तैराक हैं जिन्होंने 5 महाद्वीपों के 7 समुद्रों को तैरकर पार किया है। आंसर सही होगा बुला चौधरी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आईसीसी द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को 20वीं सदी का क्रिकेटर घोषित किया गया है? तो भारत के कपिल देव 20वीं सदी के क्रिकेटर घोषित किए गए हैं आईसीसी के द्वारा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए इनको याद रखना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो वे हॉकी खिलाड़ी थे धनराज पिल्ले, ध्यानचंद जी के भाई रूप सिंह जी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रूप सिंह सड़क के नाम से रखा गया है। 1936 में जो बर्लिन में ओलंपिक हुए थे, 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारत ने हॉकी के ओलंपिक के फाइनल में जर्मनी को पराजित किया था। वहाँ रूप सिंह द्वारा किए गए असाधारण प्रदर्शन के कारण उनको याद किया जाता है और इसलिए जर्मनी में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा हुआ है। जिस भारतीय हॉकी टीम ने 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, उस टीम के कप्तान कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। उनका नाम था जयपाल सिंह मुंडा। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहला हॉकी का स्वर्ण पदक जीता, जिसके कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो सिंपल आंसर, सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, और वैसे स्विट्जरलैंड का एक स्थान है लुसाने। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने में है, जो कि स्विट्जरलैंड का एक स्थान है। किस भारतीय क्रिकेटर ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी? तो वनडे वंडर्स नामक पुस्तक सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है। सुनील गावस्कर। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश भारत था। ये बात है 1951। पहले एशियाड, जिनको एशियाड भी कहा जाता है, वो भारत में हुए थे 1951 में। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो बिलो एक लकड़ी होती है, और यह लकड़ी जो पतझड़ी वन है उनसे प्राप्त की जाती है। यह लकड़ी बहुत हल्की और कठोर बॉल के टकराने के बाद भी उसमें गड्ढे नहीं पड़ते हैं, मजबूत लकड़ी होती है बिलो की लकड़ी। ये पतझड़ी वनों से प्राप्त होती है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन है। मिहिर सेन। ये कारनामा उन्होंने 1958 में किया, जब उन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया।
क्वेश्चन नंबर 12, बीसीसीआई की संरचना और कार्यप्रणाली में परिवर्तन की सिफारिश किसने की थी? ये लोढ़ा समिति 2015 में गठित की गई थी, जिसने सिफारिश की कि बीसीसीआई की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली में परिवर्तन करना चाहिए। 2015 की बात है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के ओलंपिक खेलों में जो बीजिंग में हुए थे, बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, और वो स्वर्ण पदक उनका 10 मीटर एयर राइफल में था। 10 मीटर एयर राइफल में ये स्वर्ण पदक भारत को मिला था। इसके पहले जो भारत को कोई स्वर्ण पदक मिला था वो 1980 की बात है, जब हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था मॉस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा इकलौता एथलीट है जिसने सन 1900 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो वे एथलीट थे नॉर्मन प्रिचार्ड। उन्होंने भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भाग लिया था, नॉर्मन प्रिचार्ड, और इन्होंने 200 मीटर तथा 200 मीटर बाधा दौड़ दोनों में रजत पदक जीता था। इस प्रकार ये न केवल भारतीय बल्कि प्रथम एशियाई व्यक्ति भी थे जिन्होंने ओलंपिक में पदक प्राप्त किया। सन 1900 की बात है, और 200 मीटर में तथा 200 मीटर बाधा दौड़ में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। याद रखेंगे, नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्लेड रनर ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस को जाना जाता है। दोनों पैरों को गवा देने के बाद वो वहाँ आर्टिफिशियल पैरों की सहायता से दौड़ते हैं, इसलिए उनको ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर? तो ग्रीष्म ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर टोक्यो था, टोक्यो, और टोक्यो ने 1964 में ओलंपिक की मेजबानी की थी। इस प्रकार आंसर सही होगा टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? पास्कल का नियम स्कूबा डाइविंग के जो तैराक होते हैं उनको जानकारी होना जरूरी है। दरअसल पास्कल का नियम तरल यांत्रिकी का सिद्धांत है, इसलिए गोताखोरों को नीचे जाते समय ये जानना जरूरी है कि दबाव किस प्रकार काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी महेश भूपति थे। सन 1997 में उन्होंने मिश्रित युगल का खिताब जीता था रीका हिराकी के साथ मिलकर, और ये था फ्रेंच ओपन। तो पहली बार किसी भारतीय के द्वारा ग्रैंड स्लैम जीतने का काम 1997 में महेश भूपति ने मिश्रित युगल में किया, और वो ग्रैंड स्लैम था फ्रेंच ओपन, और उनकी साथी थी रीका हिराकी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व कुश्ती मनोरंजन के साथ गठजोड़ करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो WWE के साथ गठजोड़ करने वाली पहली भारतीय महिला कविता देवी हैं, कविता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्ष 1952 में आयोजित ओलंपिक में कांस्य पदक किसने जीता? तो 1952 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले व्यक्ति थे के.डी. जादव। के.डी. जादव ने कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किया था 1952, जो हेलसिंकी में ओलंपिक हुए थे। हेलसिंकी में ओलंपिक जो आयोजित हुए थे वहां पर उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था कुश्ती में। किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार जीते हैं? तो सबसे अधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाले हैं जैक कॉलिस। टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, जैक कॉलिस सबसे अधिक प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने कुल ये कारनामा 23 बार किया। 23 बार वो किसी टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो स्वतंत्र भारत में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक 1948 में जीता गया था। 1948 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, और ये स्वर्ण पदक भारत ने ब्रिटेन को ही हराकर जीता था।
इस प्रकार हॉकी में जो भारत का पहला स्वर्ण पदक आया था वो ब्रिटेन को हराकर 1948 में आया था। आंसर सही होगा नंबर 3, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र भारतीय कौन है जिसने स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता है? तो वो हैं भारत के पंकज अडवाणी। ये दोनों ही में विश्व चैंपियन रहे हैं, स्नूकर में भी और बिलियर्ड्स में भी पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉल्फिन किक किस खेल से संबंधित है? तो डॉल्फिन किक तैराकी से संबंधित है। तैराकी, डॉल्फिन किक तैराकी करते समय पैरों के द्वारा किया गया एक विशेष कर्तव्य है जिसे डॉल्फिन किक कहा जाता है। इस प्रकार ये तैराकी के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुआ? इंडियन प्रीमियर लीग 2008 में शुरू हुआ था। 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट का टूर्नामेंट शुरू हुआ 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बैंड योर बैक वाक्यांश शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? बैंड योर बैक, बैंड योर बैक एक फास्ट बॉलर के द्वारा क्रिकेट में जब तेज बॉल फेंकने के लिए पिच से मदद लेने के लिए अपनी कमर का प्रयोग करते हुए बॉल पटकी जाती है पिच पर, तब उसे बैंड योर बैक कहा जाता है। ये वाक्यांश क्रिकेट में प्रयोग होता है। ICC विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम दर्ज है? तो ICC विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। सचिन तेंदुलकर ने वैसे 2003 के वर्ल्ड कप में 673 कुल रन वर्ल्ड कप के दौरान बनाए थे, जो अभी तक एक रिकॉर्ड है। उनके द्वारा विश्व कप खेलते समय बना गए कुल रनों की संख्या भी विश्व में सबसे अधिक है। इस प्रकार सचिन तेंदुलकर आंसर सही होगा 28 का। क्वेश्चन नंबर 29, किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों की एक दिवसीय विश्व कप जीता? तो पहली बार 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की अगुवानी में, और दूसरी बार 2011 में भारत ने क्रिकेट का विश्व कप जीता महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में 2011 में। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है? तो कॉक्स शब्द जो है वो नाव चालक के लिए प्रयोग किया जाता है, नौका दौड़ में इसका प्रयोग होता है, जिसको कॉक्सवैन कहा जाता है। नाव को चलाने वाला, खेने वाला कॉक्सवैन होता है, इसलिए कॉक्स शब्द जो है वो नौका दौड़ में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? यह शब्द अर्थ से संख्याएं छुपाने के लिए प्रयोग होता है। तो विव शब्द जो है वो दौड़ शब्द में, दौड़ में प्रयोग किया जाता है। अक्सर खिलाड़ी अपनी खुद की पहचान के लिए अपने चेस्ट पर एक अंक चिन्हित कर लेते हैं जिसे विव कहा जाता है। इस प्रकार यह दौड़ में प्रयोग होने वाला शब्द है, दौड़। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा भारत के पूर्व कप्तान, क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली की आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगातार 4 टेस्ट श्रृंखला में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो यह कारनामा भारत के महान क्रिकेटर विराट कोहली कर चुके हैं। उन्होंने 4 देशों के विरुद्ध लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में 4 दोहरे शतक लगाए, और टीम थी वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश। इस प्रकार विराट कोहली वर्तमान में एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में 4 दोहरे शतक लगाए हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो का मैदान पाकिस्तान में स्थित है, वो कौन सा है? उस पोलो मैदान का नाम है संदूर पोलो मैदान। यह पोलो मैदान 3700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है और पोलो का मैदान है। नेक्स्ट चलते हैं, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है? तो आधुनिक ओलंपिक जो स्वर्ण पदक हैं उसमें जो मुख्य रूप से पदक बना होता है वह रजत का होता है। जो गोल्ड मेडल होता है उसमें भी 92.5% रजत ही होता है। इस प्रकार जो स्वर्ण पदक हैं उसका जो मुख्य घटक है वह रजत रहता है, रजत 92.5% रजत। क्रिकेट के 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक भारत के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव द्वारा लगाई गई हैं। भारत के स्पिन बॉलर हैं कुलदीप यादव। क्वेश्चन नंबर 39, लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे? तो लिएंडर पेस के पिता का नाम वीस पेस था
और वो भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। कांस्य पदक विजेता टीम के वे सदस्य रहे। हॉकी खेलते थे। 20 पेस। आंसर सही होगा ए। सचिन तेंदुलकर ने अपने किस मैच में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था? ओडीआई शतक लगाया था। तो 79वां मैच था सचिन तेंदुलकर का, जिसमें जाके वो अपना पहला शतक लगा पाए। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध यह शतक आया था और कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम है, वहां पर उन्होंने ये अपना पहला शतक लगाया था। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में, याद रखेंगे 79वां मैच में उन्होंने अपना पहला शतक लगाया। क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल 1976 में स्वीडन में आयोजित किए गए थे। 1976 में स्वीडन में आयोजित हुए प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल। याद रखेंगे, यहाँ पर केवल शीतकालीन ओलंपिक खेल की बात नहीं हो रही है, पैरा ओलंपिक खेल की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली भारतीय पिस्टल शूटर हैं? तो भारतीय पिस्टल शूटर जो वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग जिन्होंने प्राप्त की, उनका नाम है हीना सिद्धू। हीना सिद्धू भारत की शूटर हैं, पिस्टल शूटर हैं, जिन्हें विश्व में नंबर 1 रैंक दी गई है। क्वेश्चन नंबर 41, 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला दूसरा भारतीय फुटबॉलर कौन है? यहाँ पे दूसरे की बात हुई है, इसका मतलब पहले कोई और रहे हैं। तो भारत के पहले 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले जो फुटबॉलर थे वो थे बाईचुंग भूटिया, जबकि क्योंकि यहाँ दूसरा पूछा है तो दूसरा है सुनील छेत्री। ये दोनों के आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो पहले 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारतीय फुटबॉलर थे बाईचुंग भूटिया और दूसरे बने हैं सुनील छेत्री। क्वेश्चन नंबर 42, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन 9 बार वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियन बनने वाला भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है? तो 9 बार नेशनल चैंपियन बनने वाले टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं अंचत शरत कमल। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, 8 बार ये कारनामा पहले कर चुके थे। उनका नाम था कमलेश मेहता। कमलेश मेहता 8 बार भारत में टेबल टेनिस के चैंपियन रह चुके थे, नेशनल चैंपियन। अभी अंचत शरत कमल 9 बार ये चैंपियनशिप जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? तो इंडियन प्रीमियर लीग आरंभ कराने और उसकी अवधारणा प्रस्तुत करने का काम किया ललित मोदी ने। ललित मोदी आईपीएल के संस्थापक, पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे और वो 2008 से 2010 तक इस पद पर रहे ललित मोदी। आज की जीके के यही स्टैटिक के प्रश्न थे। आशा है वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। धन्यवाद।